तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगिंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और आनंद में होंगे। तो परमपिता परमात्मा की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसे में ईश्वर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से शारदीय नवरात्रे जो है ना वो प्रारंभ हो गए हैं और नवरात्रों में हम उपवास कैसे करें, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हमें नवरात्रों में उपवास का लाभ मिल सके। तो जी हाँ प्रिय बंधुओं, मैं जैसा कि पहले भी शुरू से बोलता आया हूं कि इस जीवन का जो आनंद है वो भोजन खाने में नहीं है। ये हमें आज लगता है कि हम जितना खाएंगे उतने ज्यादा ताकतवर होंगे, बलिष्ठ होंगे, ये हमारी मूर्खता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरीके से सोच करके देखेंगे तो हमारे ऋषियों ने जो उपवास की परंपरा जो चलाई वो ऐसे ही नहीं बनाई थी। ऋषि माने रिसर्चर, साइंटिस्ट, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक एक बात जो अपने दर्शनों में, वेदों में लिखी हुई है, अपने ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो ऐसे ही नहीं लिख दिया गया। एवं यहां तक भी मैं तो ये मानता हूं कि जो शब्द जिस कर्म में लिखे गए उनका भी बहुत ज्यादा महत्व, अगर आप वो कर्म भी बिगाड़ देंगे तो उनका महत्व कम हो जाएगा। तो जी हाँ प्रिय बंधुओं, उपवास के विषय में कहा गया कि लंघनम परम औषधम, कि लंघन दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है, सबसे बड़ी औषधि है, तो वो है लंघनम। लंघन माने उपवास, और उपवास का मतलब समझ लें आप लोग कि उपवास का मतलब होता है कि ना कुछ खाना ना कुछ पीना, वो उपवास है। अगर आपने जल भी लिया तो जल आहार हो गया, आपने रस लिया तो रस आहार हो गया, आपने फल लिया तो फल आहार हो गया। जो भी वस्तु आपकी आहार नली में से गुजरेगी वो आहार कहलाएगी। तो इसीलिए मेरे बंधुओं, ये नवरात्रे उपवास के लिए हैं। लेकिन आप अगर उपवास ना कर पाए तो आपके पास ऑप्शन है, आप रस आहार पे रहें, फल आहार पे रहें। तो वो कौन सी, किस प्रकार से हम ये नवरात्रे जो है अपने बिताएं जिससे कि शारीरिक रूप से हमें बहुत ज्यादा लाभ मिले, तो उस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कि सबसे पहले तो वो चीज कि नवरात्रों में हम उपवास किस तरीके से करें और उसका हमें ज्यादा लाभ मिले। तो मैं पहले बात कर रहा हूं कि जिसका लाभ थोड़ा कम होगा, हम आगे जाते जाएंगे कि जिसमें ज्यादा लाभ मिले वो लोग हम बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि जिससे कम लाभ मिलेगा। आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। हम 3 तरीकों की बात करेंगे तो तीनों तरीकों से लाभ मिलेगा, लेकिन अंतिम वाला अपनाएंगे तो आपको 100% पूर्ण लाभ मिलेगा। तो पहला की अगर मैं बात करूं तो पहला तरीका है नवरात्रे करने का, कि नवरात्रों में उपवास कैसे करें। हालांकि उपवास नहीं है ये आहार रहेगा, लेकिन आहार फलों का, रसों का रहेगा, और किस प्रकार से करना है वो एक चीज को समझ लेंगे। तो एक दिन आप, मतलब 9 दिन है नवरात्रों में, तो एक दिन आप करें निर्जला उपवास, एक बूंद पानी भी नहीं पीना। दूसरे दिन करें आप रस आहार का सेवन, केवल जूस पीना में पूरा दिन। और तीसरे दिन करें आप फल आहार करें, या सलाद भी आप उसमें सेवन कर सकते हैं। तो ये 3 दिन आपके निकल गई। फिर चौथे दिन फिर निर्जला उपवास, 5वें दिन फिर रस आहार, और 6ठे दिन फिर फल आहार। इसी तरीके से फिर 7वें दिन फिर निर्जला, 8वें दिन फिर रस आहार, और 9वें दिन फिर आप जो है ना फल आहार आप करें। तो ये 9 दिन आपके निकल जाएंगे। ये तो है, इसमें लाभ मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा। इससे ज्यादा लाभ अगर आपको पाना है तो फिर आप आ जाएं कि पहले 3 दिन निर्जला उपवास करें, बिल्कुल निर्जला। उसके बाद फिर 3 दिन रस आहार पे रहें, और उसके बाद लास्ट के जो 3 दिन है वो आप फल आहार पे और सलाद पे रहें। इसमें आपको पहले वाले प्रयोग से ज्यादा लाभ मिलेगा। अब आते हैं हम सबसे उत्तम प्रयोग पर, जिसमें आपको 100% लाभ मिलेगा। तो वो है 9 के 9 दिन निर्जला उपवास। 9 के 9 दिन निर्जला उपवास करेंगे, आपको 100% लाभ मिलेगा। आप भी शामिल हो जाएं मेरी टीम में, क्योंकि मैं नवरात्रे निर्जला ही करता हूं, तो आप भी मेरी टीम में शामिल हो जाएं और 100% लाभ प्राप्त करें। तो ये तो बात हो गई उपवास की। और जो भाई बहन अपने घरों में संजीवनी क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं, वो साथ में संजीवनी क्रिया का अभ्यास शुरू कर दें। इससे आपके पेट का शोधन भी होगा, आंत का शोधन भी होगा, साथ में ऊपर से आपने डाइट मेंटेन कर ली, उपवास पे आ गए हैं, तो इससे आपका और ज्यादा लाभ जो है ना आपको मिल पाएगा। तो इसीलिए संजीवनी के साथ आप उपवास करते हैं तो आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
क्योंकि बड़ी आंत में भरा हुआ जो गंध है उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। और कितना गंध है आप सोच भी नहीं सकते। इतना सारा गंध हम साथ लेकर के धो रहे हैं, इस सारे गंध को बाहर निकालिए। ये शरीर में रखने का नहीं है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आजीवन स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, तो सारे गंध को बाहर निकालना पड़ेगा। हमारी हर बीमारी की जो जड़ है वो हमारी आंत में छुपी हुई है। आंत में भरा हुआ जो गंध है, जो मल है, जो स्टूल है, वही आपकी हर बीमारी की जड़ है। अगर कारण वो है तो निवारण भी वहीं से होगा। उसको बाहर निकालेंगे तो आपकी सारी बीमारियों का निराकरण हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप निरोगी हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।